वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है। ध्यान दीजिएगा, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, या यहीं से दूसरा टर्म चेंज रहता है, किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो जाकर मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, दो टर्म है, उसको समझिएगा ध्यान से। तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इसी बेस पर जो है जाकर मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, इन दोनों के आधार पर जो है प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। समझिए कैसे, एक वास्तविक प्रतिबिंब, ये क्या हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो यहां पर जाकर मिलती है और मिलती प्रतीत होती का यही मतलब होता है। जहां पर वास्तव में जाकर किरणें मिलेंगी वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पर जो है आभासी प्रतिबिंब होगा। इसका एक फिगर दिखाया गया है, ये कोई दर्पण है जिसका द्वारक M1 M2 है, ध्रुव P है, ये इसका मुख्य फोकस F है और ये इसका वक्रता केंद्र C है। यहां पर एक मुख्य अक्ष पर हम जो है कि एक वस्तु AB लिए हैं, वस्तु AB के शीर्ष B से जो कि एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की ओर डाली गई है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जा रही है, और दूसरा मुख्य फोकस पर जो प्रकाश की किरण डाली गई है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य से समांतर हो गई है, और दोनों B' बिंदु पर क्या कर रहे हैं, दूसरे को काट रहे हैं। अब B' से हम क्या करते हैं, मुख्य इसको लंब डाल देते हैं, तो यही A' B' क्या हो जाता है, इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वास्तव में ये काट रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा टर्म जो है इसका आभासी प्रतिबिंब।